का तड़का। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार मद्रासी कट्टी दाल जो है वो बनने जा रहे हैं, और एक मद्रासी डिश होती है उसको नाम है चीला, वो भी तैयार करेंगे। दोनों बहुत ही मज़ेदार लाइट डिशेज़ हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आप रेसिपी इंजॉय करेंगे। मेरे पास जो कॉल्स की तादाद है रोज़ाना, उसमें तकरीबन 70% कॉल्स जो होती हैं वो होती हैं डायबिटिक के बारे में, यानी कि शुगर और उसकी वजूहात से, उसकी वजह से जो हमारी बॉडी में चेंजेस आती हैं, पैरों में दर्द, सर में दर्द, पैर का सुन होना, इस टाइप की चीज़ें बहुत सारी होती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसी बात के ऊपर जो है ना हम डॉक्टर साहब को इनवाइट करें, और जिनसे आपको बहुत सारी मालूमात मिल सकें, और आप लाइव कॉल करके भी अपने सवालात पूछ सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा प्लीज़, आज कोशिश कीजिएगा कि आपने सिर्फ इसी डायबिटिक के ऊपर ही अगर सवालात हों तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि हम फोकस करें ताकि लोगों तक इसका फ़ायदा पहुंच सके। हमारे पास डॉक्टर फरीदुद्दीन हैं, MBBS हैं, MSBE हैं, और इसके साथ डायबिटिक स्पेशलिस्ट हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ प्राइमरी केयर डायबिटिक एसोसिएशन है। माशाल्लाह काफ़ी सारा काम कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब कैसे हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है, थैंक यू। डॉक्टर साहब, मकसद आपको बुलाने का ये था कि लोगों में आगाही जो है वो हमारे यहाँ, तो हम बाकी चीज़ों की तो बहुत आगाही देते हैं कि हमने रोड बना दिए, हमने डैम बना दिए, हमने ये बना दिया, हमने वो बना दिया, लेकिन मैंने देखा है कि हमारे यहाँ कोई सोशल मीडिया पे या डिजिटल मीडिया के ऊपर ना तो यहाँ तक लोगों से पूछें तो उनको ये नहीं पता कि इमरजेंसी कॉल अगर आग लग जाती है तो इमरजेंसी नंबर क्या है। ठीक है, इसके अलावा कोई और ऐसे जैसे पुलिस स्टेशन का कोई हमारे पास, जैसे बाहर मुल्कों में 90 या इस टाइप से नंबर्स होते हैं, उन बच्चों को पता होता है इस चीज़ के बारे में। डायबिटिक के बारे में अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, और कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, इस टाइप की चीज़ें। मशीन जो डायबिटिक को चेक करने वाली मशीन है वो नहीं रखते। अच्छा, कहाँ से करवाते हैं? मैं सवाल पूछता हूँ तो कहते हैं हाँ महीने 2 महीने में एक दफ़ा, बाकी ठीक है, सब सही चल रहा है। 300-400 रहती है डायबिटिक का शुगर, तो कोई मसला नहीं है, हमें कुछ नहीं हो रहा। तो उसका बहुत सारी ऐसी सवाल जो मैं ख़ुद सरप्राइज़ भी हो जाता हूँ बाज़ वक़्त। तो बहरहाल आप डॉक्टर हैं, तो पहले तो ये बताएंगे ये जो पाकिस्तान में इसका क्या, अच्छा डायबिटिक डे भी मनाया गया है 14 तारीख को, तो उसके बारे में ज़रा सा आगाही दे दें लोगों को कि डायबिटिक होती क्या वजह है, किस वजूहात से होती हैं, इस वक्त पाकिस्तान की क्या पोजीशन है दुनिया भर में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि इनवाइट किया, और जिस तरह आपने एक बम्बार्टमेंट की है सवालात की, इसी तरह हमारे पास मरीजों की रोज़ाना हर वक्त बम्बार्टमेंट होती है। मेरे पास रोज़ाना, और आपके पास भी, और हमारे पास, और हर तरह से इस तरह का है। देखिए, इसमें जो सबसे अहम है कि पहली जो चीज़ है कि हेल्थ अवेयरनेस का जो काम है, अवेयरनेस तो वैसे ही हमारे यहाँ कम है, और हेल्थ अवेयरनेस तो और ज़्यादा मोर स्पेसिफाई हो जाती है कि उसके ऊपर कोई काम भी नहीं हुआ, और लोग दूसरी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हेल्थ अवेयरनेस नहीं जा रहे। यही वजह है कि जो मसाइल हैं, यानी हमें 2 बीमारियों का बड़ा सामना है, मोटी मोटी। एक कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी जो फैलने वाली बीमारियां हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं, जिनको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी जो फैलती नहीं है बल्कि वो मौरूसी तौर पर हमारे एनवायरनमेंट और हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होती है, वो भी हमारे यहाँ बढ़ गई हैं। और देखा ही गया है कि हमारे मुल्कों में, यानी जो लो सोशो इकोनॉमिक कंट्रीज़ है, उसमें 80% नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो हमारे पास डबल बर्डन हो गया है। कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी इन्फेक्शन तो है ही है, नॉन कम्युनिकेबल भी हो रही है, और इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में जो सर फहरिस्त, यानी बहुत सारी दिल, उसके साथ साथ शुगर की जो बीमारी है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है बढ़ी है। ये आपने मुझे बताया प्रोग्राम से पहले, मैं तो, मेरी तो ज़मीन निकल गई पैर के नीचे से, कि पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 है इस वक्त। जी, ये मैं एक वसूख ज़राए मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पहले इतनी रिसर्च और उस पर काम नहीं हुआ था, लेकिन लास्ट जो 6-8 सालों में मुख्तलिफ हमारी जो एसोसिएशन, उन्होंने जब इसकी शरह का डाटा, यानी प्रिविलेंस का डाटा जब देखा, जो मुख्तलिफ एसोसिएशन है, किसी ने 26.4 और किसी ने 17.3, यानी हर चौथा और हर 5वां बंदा जो है वो डायबिटिक है,
तो उसके बाद फिर जब ये डाटा हमारा गया तो फिर जब पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन जो दुनिया की जी। सबसे ऑथेंटिक है, उसकी 2021 की जो 14 नवंबर को रिपोर्ट पेश रिसर्च हुई है, थी, हाँ। उसमें ये पब्लिश्ड हुआ हुआ है। यानी अच्छा। कि ये वैलिड डाटा है, यानी कि ये मैं किसी अपने पास से नहीं कह रहे नहीं हैं, बता रहे, हाँ। ये पूरा है। और उसमें जो है वो पाकिस्तान जो है वो इससे पहले की जो एटलस था 2020 में, तो पाकिस्तान जो है वो चौथे पे था। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद पाकिस्तान जो है वो बढ़ते बढ़ते जो है बढ़ते जो है 20 वो सिर्फ एक साल में अच्छा नंबर देखिए 1 मैं पे आ बताता हूँ। गया। अच्छा, इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया। अगर हम नंबर वाइज देखें तो चूंकि हमारा मुल्क छोटा है तो नंबर वाइज जो है वो पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे इंडिया है, थर्ड नंबर पे पाकिस्तान है। लेकिन प्रोपोर्शन के वाइज चूंकि पाकिस्तान में की रकबा छोटा है और यहाँ पे प्रोपोर्शनेट जो है वो IDFE ने बताया है कि पाकिस्तान पहले नंबर पे आया है। 3 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा जो है वो शुगर के मरीज़ Oh my हैं, God। और उनसे इन्हीं के तकरीबन लगभग इतने मरीज में जो प्री डायबिटीज़ यानी एक स्टेप पीछे हैं। हाँ, एक तो एक रनिंग है जिसमें हर रोज़ डायबिटीज़ के मरीजों की तादाद में जो है इजाफा हो रहा है होता बुरी जा रहा है। तरीके से। ठीक है। अच्छा, इसकी वजूहत क्या है? जी जी, देखिए इसमें बहुत सारी वजूहात हैं। इसमें 2 मेन फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। एक तो इसमें जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, मौरूसियत है कि अगर किसी के फैमिली में है, किसी को वालिद वालदा या किसी, तो उसमें जेनेटिकली मेकअप ऐसा होता है कि वो उसको वुल्नरेबल होता है वो डायबिटीज़ होने के लिए। लेकिन इसमें दूसरा जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। एनवायरमेंटल फैक्टर में हमारा लाइफ स्टाइल, नंबर 1 डाइट, नंबर 2 फिजिकल एक्टिविटी एंड नंबर 3 स्ट्रेस। Okay। ये 3 मेन फैक्टर्स हैं और इन्हीं के कॉम्बिनेशन की वजह से जब हमारे यहाँ तीनों चीज़ें बढ़ रही हैं तो और जेनेटिकली प्रोन है तो फिर वो बड़ी जल्दी फ्लेयर अप हो जाती है। यानी कि जो आम अल्फाजों में कहा जाए कि हम जो जिस तरह रहन सहन है हमारा, जी। खाने पीने का तरीकाकार है, जी, जी। एक तो मेन वजह वो है। दूसरा एक्सरसाइज वगैरह, वॉक वगैरह ना करना, जी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसे हम लोग कहते हैं। लाइफस्टाइल, घर पे ही रहना और बस अपने बिस्तर पे ही रहना। तीसरी वजह आपने बताया है कि उसका ज़हनी स्ट्रेसेस में जहनी रहना। स्ट्रेस लेना। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जहनी, यानी कि मैंने सुना था किसी वक्त कि ये जहनी बीमारी भी कहलाती है, यानी कि ये इंसान स्ट्रेस अगर ले तो उससे भी ये बीमारी हो जाती है। देखिए जैसे आप हम सबको पता है डिप्रेशन एक बाकायदा एक डिजीज़ है, बीमारी है जिसके अंदर होता है। शुगर वाले मरीजों के लिए एक डायबिटिक डिस्ट्रेस एक अलग नाम दे दिया गया। अच्छा, है। ठीक है। यानी उसको पॉइंट आउट करवाना, पता लगाना कि उसको डायबिटिक डिस्ट्रेस है और उसको ट्रीट करना। क्योंकि बाद दफ़ा बहुत सारी अलामात हैं जो डायबिटीज़ की जो डिस्ट्रेस यानी स्ट्रेस होता है डायबिटीज़ का, वो समझ नहीं आता कि डायबिटीज़ अनकंट्रोल से हो रही है या किस वजह से हो रही है। अच्छा, उसको डायग्नोज करना मेरा जरूरी शो जो है वो कुकिंग से रिलेटेड है। है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें खाने पीने का जो हम यानी कि अनम्यारी जिसको कहते हैं हम, बिल्कुल यानी कि नाकिस किस्म का खाना, जिसके बारे में जो ऑयल हो गया, इस टाइप की बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता है कि ये इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल होता है। इवन यहाँ तक कि चावल और गंदम में भी आजकल बहुत ज़्यादा खाद में जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये भी एक वजह है? देखिए बहुत अहम सवाल है, क्योंकि देखिए जितना पुराना मरीज हो, किसी की 1 दिन की शुगर हो, 1 महीने की हो, 1 साल की हो, 10 साल की हो, इवन 20 साल वाला मरीज भी आता है और आखिर में सवाल है डॉक्टर साहब खाना क्या है। हाँ। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर सवाल है। हाँ। और खाने के बारे में इतनी बहुत ही गलत चीज़ें लोगों के जहनों में है कि बस कुछ लोग तो ऐसा होता है कि मरीजों का सब कुछ बंद कर देते हैं। अच्छा, हम लोग ये कहते हैं, जो नई रिसर्च और हमारे डाइटिशियन और ज़्यादा मुत्तफिक होंगे और ज़्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन जो हमारी इस रेडी में कि हम सब कुछ अलाउ करते हैं लेकिन 2 चीज़ों को निकाल दें। ठीक है। एक है एक्सेसिव फैट्स, जितनी चर्बी वाली चीज़ें, चर्बी वाली चीज़ें, ओवर फैट्स और जितने भी वो हैं, और खासतौर पे ऐसे फैट जो एनिमल प्रोटीन एनिमल से जो ड्राइव होते हैं वो यानी कि fat। ऑयल और हो गया, दूसरा हाँ, शुगरी आइटम्स। शुगर। इन 2 को अगर निकाल दें डाइट में तो बाकी सब कुछ खा सकते हैं। शुगर का मरीज सब्जी, दाल, मुर्गी, मछली, फ्रूट्स, बाद दफ़ा हमारे बहुत सारे मरीज रहते हैं जिन्होंने बरसों फ्रूट ही नहीं खाए होते हैं, तो हम उनसे कहते हैं फ्रूट जूस नहीं पिए, फ्रूट्स खाएं। हाँ वो खाएं और Solid उसका एक fruit पोर्शन खाएं। साइज लेके एक टाइमिंग के साथ खाएं, और वो बहुत ज़रूरी है इसके ज़रूरी लिए। है, वरना और बॉडी सब्जियां खाएं, दालें, दाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की मैं रेसिपी सुनकर तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक पैलेटेबल, यानी उम्मन दाल सुनते ही लोगों को हो जाता है अरे यार ये क्या खाना है, लेकिन जब एक खट्टी दाल का लफ्ज सुना तो एक सबके लिए भी अच्छा है कि उसमें जाहिर है कि अब वो बघार में तड़के में ज़रा कुछ हल्का हाथ रखें। सर, एक वो
अब डॉक्टर की तरफ मैं आ रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे कुछ कॉल्स आती हैं तो वो डॉक्टर साहब ने ये कह दिया, डॉक्टर साहब ने वो कह दिया। देखें, दिन रोज़ की बुनियाद पर नई रिसर्च हो रही है, ठीक है, और नया सॉल्ट लाजमी मार्केट में इंट्रोडक्शन हो रहा है उसका, इंसुलिन है या बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसका अच्छा, ऐसे कुछ डॉक्टर हैं जिनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, जो पुराने सॉल्ट पे ही रुके हुए हैं। यानी कि वो पुराने वाली जो दवाई हैं जो शुरू में आई थी ना डायबिटिक की, वही दे देते हैं बस। वो कहते हैं बस इसी को इस्तेमाल करें। क्यों ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स उनको बताएं कि भाई ये वाली नहीं करें, अब ये वाली आ गई है, नई सॉल्ट आ गई है, इसको इस्तेमाल करें, इस दवाई को इस्तेमाल करें, इंसुलिन अगर ज़रूरत है तो इंसुलिन दें। इसकी इतना डरा दिया है लोगों के अंदर, या खुद ब खुद डर पैदा हो गया कि वो इंसुलिन लगाएंगे तो पता नहीं आखिर में हमारी ज़िंदगी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये जवाब मैं लूँगा आपसे ब्रेक के बाद, ठीक है। बहुत ही अहम टॉपिक है, प्लीज़ कहीं मत जाइएगा, इसलिए कि ये अगर आपने समझा नहीं, सुना नहीं, तो पाकिस्तान इस वक्त नंबर 1 पर है डायबिटिक में। तो आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, उनको आप समझा सकते हैं, कम से कम थोड़ी सी गाइडेंस दे सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन, और बहुत ही कारआमद बातें हो रही हैं। और अभी मैंने शो से जाने से पहले बात हमने की बहुत सारी, तो जी डॉक्टर साहब मैंने जी हाँ, इंसुलिन के हवाले से आपने बात की थी। इंसुलिन लोग समझते हैं बस आज मौत से के करीब आज आ गए हम, अब अगर हम इंसुलिन लग जाएगा तो हम मर जाएंगे, बस इस तरह का जहनी वो गलत फहमी जिसको कहते हैं वो है। और मेडिसिन के बारे में मैंने बताया था कि नई मेडिसिन आ रही हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो पुरानी मेडिसिन पे ही तकिया कर रहे हैं, नए मेडिसिन की तरफ नहीं जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को समझाया भी कि आप डॉक्टर चेंज करें, कोई ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो आपको नया जो है ना मेडिसिन दे, जिससे आपकी डायबिटिक कंट्रोल में हो। जी बिल्कुल, थैंक यू। देखिए, इस सिलसिले में एक बहुत ही अहम बात करता हूँ। डायबिटीज़ की जो होने के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है। पहले ज़माने में हम 2 ही चीज़ें पढ़ते थे कि लबलबे जब काम नहीं करता तो इंसुलिन की कमी होती है और इंसुलिन सही काम नहीं करती। लेकिन अभी 20 साल से एक और रिसर्च भी हुई है कि डायबिटीज़ होने में एक हमारे बॉडी में एक केमिकल है, वो भी कम हो जाता है, जीएलपी, उसकी वजह से भी जो है होता है। तो इस जीएलपी वाली दवाइयाँ भी बहुत सारी आ गई हैं, और इन जीएलपी वाली जो दवाइयाँ हैं इनके अंदर बहुत बड़ा फ़ायदा ये देखा गया कि ये दिल के लिए भी सेफ़ है, ये हार्ट अटैक और फालिज इनको भी प्रिवेंट करती हैं, और बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतरी की तरफ डायबिटीज़ के अंदर करती है, और वेट को भी कंट्रोल करती है। तो इसलिए जो है वो हमें कोई भी डॉक्टर जो भी आप करें उस देखें कि वो उसकी नॉलेज कितनी है, और दूसरे ये कि वो नई अपडेट्स वो लेता है या नहीं लेता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा सवाल आता है कि ये भी हमें पता है कि डायबिटीज़ एक बढ़ने वाली बीमारी है। बढ़ने वाली बीमारी से मतलब क्या है कि वक्त के साथ साथ जो लबलबे का जो फंक्शन है, जो इंसुलिन बनाने की इस्तेदाद है, वो कम से कम होती चली जाती है। और एक वक्त फिर ऐसा आता है कि फिर वही गोलियां जो पहले बड़ा अच्छा कंट्रोल करी थी काम नहीं करती। तो उस वक्त अगर डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि इंसुलिन पे आए तो वो बहुत बेहतर है। इसलिए कि अगर हम उस वक्त नहीं आएंगे इंसुलिन पे तो नतीजे में क्या होगा, कोई ना कोई पेचीदगी पैदा हो जाती है, जैसे आंख है, गुर्दा है, पैर है, या जो नसों की जो आप बता रहे हैं, दांत है, आंख है, पैर है, टॉप पैर में बॉटम सूजन आना, फिर आखिर में पैर में बिल्कुल नसें काम करना छोड़ देती हैं, और फिर अंदर फिर अल्सर होने का चांस हो जाता है, और इंटरनल तो अलग, तो गुर्दे का मसला आ जाना, दिल का मसला आ जाना, और भी बहुत सारे ये सारे मसाइल आते हैं। तो इंसुलिन लेना, इसलिए बस डॉक्टर साहब प्लीज बता दें कि इंसुलिन लेना सेफ है ना, कोई मसला तो नहीं है ना? दुनिया का सबसे सेफेस्ट इलाज इंसुलिन है। इसकी सेफ्टी को हम इस तरह भी बता सकते हैं कि वो औरतें जिनको हमल के दौरान शुगर होती है उनको हम डाइट के साथ साथ अगर रिकमेंड करते हैं तो वो इंसुलिन ही रिकमेंड करते हैं। तो जब एक हमला हो रहा है तो अपने पूरे टाइम के दौरान इंसुलिन के जरिए अपनी शुगर कंट्रोल करती है, तो उसको बच्चे की डिलीवरी और बच्चे की सेहत और माँ की सेहत दोनों ही बेहतर हो जाती है। तो समझ लें कि आम दिनों में तो फिर वो उसकी कोई मैं तो बड़ा समझाता रहता हूँ अपने देखने वालों को, भाई बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, नाम तो नहीं ले सकता मैं, बड़े बड़े मशहूर हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो 20-20, 25-25 साल से इंसुलिन ले रहे हैं और कुछ भी नहीं होता। प्लीज़ डॉक्टर्स की बात मान लिया करें, अपने दिमाग में जो इंतशार है ना उसको निकाल दें।
अच्छा, एक तो ये कहते हैं हमने चीनी छोड़ दी, जी। चाय पी रहे हैं बस, चीनी हमने तो अब छोड़ दी है लेकिन 4 प्लेट जो है ना मैंने चावल खा लिए हैं और 4 रोटियां खा ली, लेकिन बस वो इंसुलिन क्यों बढ़ रही है, यानी कि शुगर बढ़ क्यों रही है? जी। तो आप प्लीज बताएंगे। अच्छा सॉरी, कुछ कह रहे थे? हमारे पास एक कॉलर है, उनको जी, ले जी, लेते हैं। जी, बिल्कुल, तारिक हैं कराची। अस्सलाम वालेकुम तारिक। जी वालेकुम अस्सलाम। जी। गुलजार भाई बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात कराने का मौका दिया डॉक्टर साहब से। नहीं 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 बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मेरी उम्र है 68 ईयर्स जी। और मेरा HbA1c जो है 6.1 है। हम्म, तो अब मुझे एक डॉक्टर साहब ने ये कहा कि आप जो है ना न्यूडीपार 500 वाली शुरू कर दें, यानी 1 डेली। तो मैंने इसलिए सिर्फ आपको तकलीफ दी कि क्या मैं ये शुरू कर दूं टैबलेट, या प्री डायबिटिक में मैं आ गया समझने। प्री डायबिटिक। जी, बहुत ज़बरदस्त आपका सवाल है और ये आजकल आप ही का मसला नहीं है, इस वक्त लाखों करोड़ों लोगों का मसला है। प्री डायबिटीज़ बिल्कुल सही, जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया था कि ये डायबिटीज़ से एक स्टेज पहले की कंडीशन है। अगर आपका HbA1c 6.5 और अबव होता तो हम डायबिटीज़ में डालते हैं, और 5.7 होता तो हम कहते हैं आपको नॉर्मल है, और 6.1 आया तो इसका मतलब ये कि प्री डायबिटीज़ है। अच्छा, अब प्री डायबिटीज़ में जो दुनिया ने तहकीक से बात साबित की है कि इसमें मेजॉरिटी का जो इलाज है वो लाइफस्टाइल के ऊपर है। दवाओं को बहुत कम देने की ज़रूरत होती है, बाद दफ़ा हम नहीं भी देते। अब पहली तो इम्पॉर्टेंट है कि आपके सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ कि न्यूडीपार या जो जिसको हम नाम ना लें, मेटफॉर्मिन दवाई है, मेटफॉर्मिन प्री डायबिटीज़ में दे सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी कुछ रिस्क असेसमेंट और हम करेंगे, जिसमें आपका मोटापा देखेंगे कि वो ओबेसिटी है नहीं है, फैमिली हिस्ट्री है या नहीं है, और इसके अलावा और कोई आपका सीडेंट्री लाइफस्टाइल वगैरह यानी बैठे रहने वाले तो आप नहीं है। तो 3-4 पॉइंट्स अगर हम देख लें तो उस सूरत में हम ये दे भी सकते हैं और बाद दफ़ा हमें नहीं भी देनी है। लेकिन न्यूडीपार या मेटफॉर्मिन पे ही गुजारा नहीं करें। मेनली जो आपका काम होगा 80% वो लाइफस्टाइल के ऊपर होगा। बिल्कुल सही बात की आपने, ये काम आप बहुत right। करेंगे बिल्कुल। यानी कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर थोड़े से, अब आपको जब पता चली गया है, आप इसको 10 साल पीछे लेकर जा सकते हैं। उसका तरीकाकार सिर्फ ये है कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज शुरू कर दें, खाने पीने में शुगर को माइनस कर दें और पोर्शन वाइज खाना शुरू कर दें। बहुत सारा खाना इकट्ठे, और रात के टाइम का खाना जो हमारे यहाँ ख़ास तौर पर कराची में लोग ना रात में ही निहारी पाए और ये वो, तो वो ज़रा थोड़ा सा रात के खाने को कम करके और दोपहर का और सुबह वाला खाना जो है ना उसको आप मुनासिब करके और उसको कंट्रोल करके चलेंगे। चीनी तो सिर्फ शुगर बढ़ाती है, लेकिन रोटी और चावल भी शुगर बढ़ाता है, तो उसको पोषण को कम करके उसकी जगह पे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वगैरह का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी में काफ़ी चेंज आ जाएगा आपको। एक बात और मैं इनको कहूँगा, इनके लिहाज से बहुत अहम है हाँ। कि प्री डायबिटीज़ के बारे में जो हमारी सारी स्टडीज़ दुनिया भर में और पाकिस्तान में जो हम लोगों ने की हैं, वो ये है कि इट इज़ 100% रिवर्सेबल। हाँ। यानी आप प्री मैं सही डायबिटीज़ कह से रहे हैं आप, नॉर्मल की तरफ आ सकते आ हैं। सकते हैं। और अगर लाइफस्टाइल को आप सही नहीं रखेंगे और उसी रूटीन पे चलते रहेंगे जिस तरीके से ये हो गई है, तो डायबिटीज़ आने में बहुत टाइम नहीं लगता। कुछ लोग 6 महीने, कुछ लोग साल में आ जाते माहिरा हैं हैं। तो हमारे इस पास। वक्त अभी आपके हाथ जी। में है। बिल्कुल। ताहिरा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ताहिरा। जी, क्या हाल चाल है? मैंने सिर्फ डॉक्टर से बात करनी जी बात कीजिए। जी 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 जी, उनसे पूछना था कि ये जो टांगों में दर्द सी रहती है किस वजह से होती है सर में? शुगर की वजह से। शुगर है आपको? नहीं नहीं नहीं, अभी अच्छा। मेरे 22 ईयर्स है। अच्छा 22 ईयर्स है, तो टांगों में दर्द रहता है और सर में। हाँ जी। आपने कभी विटामिन डी का टेस्ट करवाया है? नहीं नहीं। करवा लें, कैल्शियम का, विटामिन डी का टेस्ट करवा लें। क्या ख्याल है? जी जी, देखिए इसमें जो हमारे यहाँ यंग एज के अंदर हाँ, और आजकल देखा गया बहुत कि ज़्यादा हो रहा है। बहुत विटामिन डी की कमी हो रही है, क्योंकि डाइट हमारी कुछ इस तरह की है, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू में खासतौर विटामिन डी की कमी होती है, तो उसकी वजह से ये पैरों में दर्द और मुख्तलिफ बॉडी एक्स वगैरह हो जाते हैं और इवन नमनेस वगैरह भी हो जाती है। और इसके अलावा जो है वो एनीमिया का भी टेस्ट करा लें, बिल्कुल, हीमोग्लोबिन, एनीमिया का भी टेस्ट क्योंकि करवा लें। सीबीसी से जिससे आप अपना हीमोग्लोबिन देख लें कि वो देख कमी लें, तो नहीं है। हाँ। और अपनी डाइट को अगर आप सही रखेंगे और दवाओं पे बिल्कुल
बिल्कुल ना जाएं ज़्यादा, बिल्कुल भी बिल्कुल हद सही तक कह रहे इम्कान जितनी हद तक मुमकिन हो पेन किलर्स इनका इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। और जो अपनी डाइटरी चीज़ों को जो ख्याल रखें और अपने जो इवेल्युएशन करा लें कि क्या रीज़न है, उसको ट्रीट करेंगे तो वो ठीक हो डॉक्टर जाएगा इंशाल्लाह। साहब टाइम बहुत शॉर्ट था। जी जी बिल्कुल। मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाया, अरे साफ बात है। इसलिए कि अगर ये पूरा प्रोग्राम मैं डायबिटिक पे करूं और बिल्कुल लोगों का हमारे जो देखते हैं पूरे पाकिस्तान से लोग देखते हैं, बलूचिस्तान से भी, पंजाब से भी, खैबर पख्तूनख्वा से भी और पंजाब से अपना सिंध से भी, तो सबका मसला आपने जैसे बताया बिल्कुल, पाकिस्तान इस पूरे वक्त उस पे है। लेकिन इंशाल्लाह वादा है, आप वादा कीजिएगा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर आइएगा, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि इसके जो बाकी हिस्सा रह गया है जी 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 इंशाल्लाह उसके ऊपर, जैसे कि आफ्टर डायबिटिक होने के बाद किन चीज़ों पे एहतियात करना चाहिए, जी जी जी। किस तरह से अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, इस टाइप के बहुत सारे सवालात मेरे और भी हैं, लेकिन वो मैं ज़ाहिर बात है टाइम लिमिट कम है। लेकिन बहुत शुक्रिया सर, आप आए और बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है। हम बना रहे हैं मद्रासी स्टाइल खट्टी दाल, और इंशाल्लाह ये खट्टी दाल जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप इंजॉय करेंगे। ठीक है जी, तो इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए पहले हम आपको बता देते हैं। और दालें हैं हमारे पास, मूंग की भी है, मसूर की भी है, दोनों में से कोई एक भी ले सकते हैं। उड़द की दाल भी ख़ास तौर पर इसमें इस्तेमाल की जाती है। मसूर के दाल के साथ उड़द की एक दाल होती है, वो इस्तेमाल की जाती है। वो अगर आपके पास हो तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट आता है। ठीक है जी, चलें। यहाँ पर हमने क्या करना है कि ये दोनों दालें हमने ले ली और इसको हमने पकने के लिए डाल देना है। इसके साथ क्या क्या चीज़ें डालनी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छी तरह से सारी दाल आ जाए इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, इसमें हमने जो जो चीज़ें ऐड करनी हैं वो है हरी मिर्चें, ठीक है, 4 से 5 अदद, पालक तकरीबन मैंने ली है आधी गड्डी पालक, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला, ठीक है, या ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसे हमने पकने के लिए छोड़ देना है। आराम से ये पकता रहेगा। उसके बाद फिर हमने, वैसे इसमें घोटा लगता है, अगर आप घोटा लगाना चाहें तो लगाएं। इमली का पेस्ट हम डालेंगे इसके अंदर, और इसके साथ साथ फिर बघार के लिए कड़ी पत्ता, राई दाना, ज़ीरा और लाल मिर्च साबुत और बटर, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होंगी और ये ज़बरदस्ती रेसिपी हमारी तैयार हो जाएगी। ठीक है, और इसके साथ चीला, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाइएगा अपनी उधर से जी। शमीम है हमारे पास कॉलर फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम शमीम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसी हैं, खैरियत से? ठीक है, शुक्र अल्लाह जी। भाई मैंने पहले भी फोन किया था कि मेरा मसला है ब्लड प्रेशर, शुगर, पट्टों का खिंचाव है। ठीक है, ठीक है। तो आप डायबिटिक हैं? हाँ जी जी, कितने अरसे से हैं? 2-3 साल हो गए। ब्लड प्रेशर टैबलेट भी सुबह नाश्ते से पहले ही टैबलेट लेती हूँ, ब्लड प्रेशर की भी टैबलेट खाती हूँ। नहीं ठीक है, वो दवाइयाँ तो आप ले रही हैं, लेकिन शुगर कंट्रोल में है आपकी? 200 खाली पेट होती हैं तो 300 नाश्ते के बाद होती हैं। 200 खाली पेट और 300 नाश्ते के बाद? हाँ जी, बहुत ज्यादा है। तो ब्लड प्रेशर भी इतना ज्यादा होता है, तो ये रोटी खाती हूँ तो ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। 150 मेरा हर टाइम रहता है, 150। तो जब खाना खाती हूँ ना तो मेरा बीपी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, 170 होता है। मैं टैबलेट भी खाती हूँ, नॉर्मल नहीं होता। अच्छा, डॉक्टर के पास जाती हूँ तो कोई बताते ही नहीं है क्या करूँ क्या ना करूँ, टेस्ट भी नहीं बताते। आप कहाँ रहती हैं? फैसलाबाद, सांगला हिल। ठीक है, आप टीवी की तरफ चले, मैं बता रहा हूँ। खाने से पहले 200 और खाने के बाद 300, बहुत ज़्यादा है। ये अभी आपके पैर में, पट्टों में जो खिंचाव पैदा हो रहा है,
आगे जाके ये सुन होना शुरू हो जाएगा। अब डरा नहीं रहा मैं आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आपकी किडनी पे अफेक्ट करेगा, आपकी आंखों पे अफेक्ट करेगा, आपके दांत पे अफेक्ट करेगा, आपके जिगर पे, दिल पर, हर चीज़ पर अफेक्ट करेगा। ठीक है, खुदा के वास्ते वो जो डॉक्टर जिसको दिखा रही हैं आप, उसको चेंज करें, किसी बड़े डॉक्टर को। आपको फैसलाबाद से अगर लाहौर भी जाना पड़े ना अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, मेरे लिए नहीं, अपनी ज़िंदगी के लिए, कहीं बड़े डॉक्टर को, डायबिटिक के जो एक्सपर्ट होते हैं, जैसे आज हमने बुलाया, इस तरह से अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, अपनी दवाइयाँ चेंज करें, जो ब्लड प्रेशर की दवाई है वो भी चेंज करवाएं, ताकि ये मसला आपका हल हो। जब तक शुगर लेवल आपका नीचे नहीं आएगा, खाने से पहले जो है वो 100 के अंदर और खाने के बाद 170 के अंदर या 200 के अंदर, ठीक है, जो शुगर वाले होते हैं वो उनके 200 के अंदर ही रहता है, और बगैर शुगर वालों का 70 में होना चाहिए, 160-70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 70 से ज़्यादा हो रहा है तो समझ लें शुगर हो गई है आपको। ठीक है, फौरी, उसको हम कहते हैं प्री डायबिटिक, यानी कि स्टार्ट हो गई है होना, तो उसी वक्त फ़ौरन आपका अलार्म बज जाना चाहिए और फौरी तौर पर आप जो है ना अलर्ट हो जाएं कि अब मुझे ये मसला होने वाला है, और आगे जाकर ये पेचीदगा आप, मैंने जैसे प्रोग्राम के दौरान कहा कि आप उसको 10 साल तक रोक सकते हैं शुगर होने से, इसलिए कि डॉक्टर साहब ने ख़ुद कहा कि इसको रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स का मतलब ये होता है, जैसे गाड़ी सीधी सी चल रही है, इसको हम रिवर्स गियर लगाते तो पीछे चली जाती है, तो वो उसी वक्त हो सकता है जब आप अपने खाने पीने में एहतियात शुरू करें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज शुरू करें, और इंशाल्लाह इसी से ही जो है आप अपने शुगर को रोक सकते हैं। ठीक है, और अभी एक बूटी में बता देता हूँ, पैर के खिंचाव और पट्टों की खिंचाव और सुन के लिए, लेकिन ये उस वक्त काम करेगी जब आपका शुगर लेवल नॉर्मल होना शुरू होगा, वरना नहीं काम करेगी। बता देता हूँ, आपकी मर्ज़ी है। 57 बूटी ले लें और इसका पाउडर बनवा लें। 57 बूटी डॉक्टर कहीं किसी भी पंसारी की दुकान से लेके इसका पाउडर बना लें। इसका 1 चाय का चम्मच सुबह 1 कप दूध में मिलाकर, नीम गर्म दूध में निहार मुँह लें, और उसके 1 घंटे के बाद नाश्ता कर लें। तो इंशाल्लाह ये आप देखिएगा कुछ अरसे में आपके सुनपन को ख़त्म करेगी। लेकिन फिर वही बात है कि शुगर लेवल आपका कंट्रोल में होगा तब दवाई काम करेगी, वरना नहीं करेगी। कुछ भी कर लें आप, कोई सोना भी खाएंगे तब भी आपका कोई फ़ायदा नहीं है उसको खाने का। तो प्लीज़ जिस डॉक्टर के आप जाके सर पीट रहे हैं या मगज़मारी कर रहे हैं, उसको छोड़ दें, किसी और अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएं जिसके पास नई तहकीकात हो, नई दवाइयाँ आ गई हैं मार्केट के अंदर, और बेहतरीन दवाइयाँ हैं जिससे आपका शुगर फौरी तौर पर कंट्रोल होगा, और शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा। ठीक है, चलें, यहाँ पर हमारे पास हरियाली चीले जो है हम तैयार करने जा रहे हैं, और इसको बनाने के लिए मेरे पास है यहाँ मूंग की दाल। ठीक है, मूंग की दाल को धोकर हमने तकरीबन 2 घंटे पहले से भिगो के रखा हुआ है। ठीक है, ये हमने डाल दी इसके अंदर, और इसके साथ मेरे पास है माश की दाल। ठीक है, दोनों बराबर बराबर हमने ले लिया है, 1-1 पाव। ठीक है, ये बड़े मज़ेदार बनते हैं सुबह के नाश्ते में। आप अगर ये बनाएं तो आप यकीन करें बच्चे बड़े सब बड़े शौक से इसको खाएंगे। अच्छा, एक पेस्ट मैंने बनाया है जिसके अंदर पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चें, आधी गड्डी पुदीना, आधी गड्डी हरा धनिया और 10 से 15 हरी मिर्चें इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, ये हरा हरा सा पेस्ट है, ये हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, और इसके अंदर मसाला जाएगा, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत। ठीक है, और अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 खाने का चम्मच। ठीक है जी, और उसके बाद इसमें हमने बाइंडिंग के लिए अंडे भी शामिल करने हैं, वो बाद में डालेंगे, पहले हमने इसको पीस लेना है। कुछ कह रहे थे? हेलो, मुक़द्दस हैं कॉलर हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम मुक़द्दस। वालेकुम अस्सलाम। जी जी
आपसे बात करनी थी भाई ना, आपने बताया था कि आवाज़ ज़रा हार्मोन्स बढ़ाइएगा, खराब मुकद्दस की आवाज़ नहीं आ रही। है। जी आपसे पूछना था भाई ना, आपने कहा था हार्मोन्स खराब हैं तो गाजर के बीज इस्तेमाल करने हैं। जी जी वो हमने 3 महीने इस्तेमाल किए थे ठीक है। तो मसला हल हो गया था। अब महीना गुजरा है उसके बाद वैसे ही मसला मतलब स्टार्ट हो गया थोड़ा सा। यानी कि 3 महीने में आपका जो हार्मोन्स का था मसला वो सेट हो गया था। जी आपने टेस्ट तो अब- करवाया था दोबारा डॉक्टर के पास अब आपसे जाके? यही पूछना था कि अब किस किस चीज का टेस्ट करवाने हैं भाई? हार्मोन्स का ही टेस्ट होता है ना, जी तो वो अगर टेस्ट करवा लें जाके, अगर वो जी। सही दोबारा मसला हो गया तो 3 महीने का कोर्स और कर लें, इसमें कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है ना, गाजर के बीज है ना। जी। ठीक है, चलिए वो हम टेस्ट करवा लेंगे, उसके बाद आपको रिपोर्ट भेजेंगे। आप हाँ। हम बता दें भी किस टाइम मतलब कॉल करें आप। नहीं, रिपोर्ट आप डॉक्टर को दिखा लें, ठीक है, जी। दिखा के देख चेक करवा लें, वो बता दे कि भाई हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस है, तो फिर मैं आपको जी। दवाई दोबारा बता दूंगा। ठीक है, चले। और आपसे एक और बात पूछनी थी कि ना मेरी आपकी हैं उनकी आईब्रोज बिल्कुल कम आते हैं, मतलब बाल आती नहीं है। आईब्रोज कम हो रही हैं? जी मतलब आती नहीं है, बाल बिल्कुल हल्के हल्के हैं। अच्छा चलें, आप टीवी की तरफ चलें, मैं बता रहा हूँ। ठीक, आपने लेना है अंडे का तेल 20 ग्राम और 20 ग्राम लेना है अरंडी का तेल, जिसको कैस्टर ऑयल भी कहते हैं। 20 ग्राम अंडे का तेल, 20 ग्राम अरंडी का तेल, ठीक है, कैस्टर ऑयल, दोनों को मिला लेना है। इसके अंदर आधा चाय का चम्मच सुरमा डाल देना है। सुरमा अच्छी कंपनी का ओरिजिनल वाला सुरमा होना चाहिए। ये तीनों चीज़ों को मिला के इसको बोतल में भर के रख लें, ठीक है, और रात को सोते वक्त आईब्रो पे लगाएं और सो जाएं। इंशाल्लाह ये आईब्रो में जो अगर वाइट बाल आना शुरू हो गए हैं वो भी ख़त्म कर देगा, आईब्रो हल्की हैं तो उसको घना कर देगा, और जितनी भी प्रॉब्लम है ना वो सब चीज़ें इससे दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। और जो भी अगर कोई बीमारी भी होती है आईब्रो के अंदर ना, कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो हमारे आईब्रो को ख़राब कर देते हैं, तो वो उसको भी सही कर देगा ये। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये करें, आपका ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है, चलें जी, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको रोकें, फिर दोबारा से चलाएं, ताकि ये जो है ना कभी कभार दानेदार सा रह जाता है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना ज़रूरी है। ठीक है, दोनों अतराफ से इसके बिल्कुल वैसे ही चीले बनेंगे जैसे कि हम पैन केक बनाते हैं, यानी कि फ्राई पैन में हल्का सा ऑयल लगाकर और इसको दोनों तरफ से बनाना है। ठीक है जी, टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। हरियाली चीले, अज्जा, मूंग की दाल 1 कप, माश की दाल 2 कप, पालक बॉयल 100 ग्राम, जीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्चें 8 से 10 अदद, पुदीना आधी कटी, हरा धनिया आधी कटी, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, अंडे 2 से 3 अदद, घी तलने के लिए, नमक हस्बे जायका। तरकीब: चॉपर में हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना और पालक को शामिल करके पेस्ट बना लें। दालों को अच्छी तरह से धोकर पानी में भिगोकर रख दें। अब एक चॉपर में तेल के अलावा तमाम अज्जा शामिल कर लें। फिर इसमें पालक का पेस्ट शामिल करें और एक स्मूथ बैटर बना लें। अब एक पैन में ऑयल गरम करें। अब इस मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके पैन में डालें और फैला लें ताकि एक पैनकेक बन जाए। साइडों पर 1 खाने के चम्मच के बराबर तेल डालें और दरमियानी आंच पर पकाएं। अब चीले को पलट लें। अब साइडों पर तेल डालें और तैयार कर लें। हरियाली चीले तैयार हैं। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो रही हैं और हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त मद्रासी स्टाइल की खट्टी दाल। ठीक है जी, और खट्टी दाल जो है ये हमारी तैयार हो रही है, और इसको हमने जब ये सारा पक जाएगी और उसके बाद में गोटा लगाएंगे और ये तैयार हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार होती है। इसको आप इसके अंदर पालक का भी हमने इस्तेमाल किया है। अभी जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए उसके बाद इसमें हमने
इमली का पेस्ट डालना है, कड़ी पत्ता, राई दाना, लाल मिर्च साबुत, ज़ीरा और बटर, इसका इस पर तड़का लगाएंगे। ठीक है जी, ये तो तैयार हो रहा है। और चीला जो है, इसके अंदर हमने मूंग की दाल 1 पाव, माश की दाल 1 पाव, ये 2 दालें हमने ली हैं। इसके अंदर हमने एक हरा पेस्ट बनाया है, आधी गड्डी हरा धनिया, आधी गड्डी पुदीना, आधी गड्डी अपना 5 से 6 जो है हरी मिर्चें, वो लेकर इसके अंदर डाला है। और उसके साथ नमक हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल किया है। लाल मिर्च डाली है इसके अंदर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच डाला है, नमक डाला है। और इसके साथ मैंने इसमें तकरीबन अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच और अंडे जो है वो 3 अदद डाल दिए, और ये तैयार हो गया। ठीक है, और इसके अंदर हल्का सा ऑयल लेना है आपने, और इसके अंदर ये बैटर, ये देखें इस तरह का गाढ़ा सा बैटर बन जाएगा। ठीक है, इसको आपने एक साइज़ बना लेना है, बड़ा चमचा लेकर, और इसको आपने इस तरह से फैला देना है। ठीक है, ये कि सुबह के नाश्ते में, दोपहर के खाने में, किसी वक्त भी आप इसको बनाएंगे ना, तो ये बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ बनती है। ठीक है, इसको यानी कि आप जब पराठा, रोटी, डबल रोटी, इन चीज़ों से तंग आ जाएं, तो फिर आप इस तरह का जो है ना चीला बहुत ही ज़बरदस्त जाता है। और हो सके तो इसके ऊपर हल्का सा ढक्कन भी लगा दें छोटा, ताकि वो हवा जो है ना स्टीम बन जाए थोड़ी सी। और ये देखें इस तरह से आपने ढक्कन लगा देना। स्टीम बनेगा तो क्या होगा, दोनों तरफ से पकेगा ये, और अच्छी तरह से पककर तैयार होगा। और इसके बाद इसको आप डिश आउट करें। इसको वैसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, इसलिए कि हर चीज़ इसके अंदर हमने डाली हुई है, लेकिन फिर भी अगर आप इसके साथ कुछ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो चटनी सबसे ज़्यादा अच्छी जाती है। इसके साथ जो बनाई जाती है मद्रासी स्टाइल की चटनी, वो है खोपरे की चटनी। ताज़ा खोपरा ले लें, जो नारियल जिसको कहते हैं या खोपरा कहते हैं, उसको कद्दूकश कर लें, तवे पे थोड़ा सेक लें। सेकने के बाद लाल मिर्च साबुत को भी सेक लें, थोड़ा लहसुन को भी सेक लें, और 1 छोटी प्याज को भी सेक लें तवे पे। जब उस पर काला काला सा धब्बा पड़ जाए और उसको निकाल के ग्राइंडर मशीन में डालें, थोड़ा सा इमली का पेस्ट डालें, नमक डालकर, और उसका चटनी तैयार कर लें। बहुत ही मज़ेदार चटनी इसके साथ जाती है। जी, हमारे पास कॉलर है मिसेस तारिक रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम मिस तारिक। वालेकुम सलाम। जी। गुलजार, आपके एक तो प्रोग्राम की बहुत तारीफ करनी थी, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया। और हर चीज आप आराम से बताते हैं, पकाना सिखाना हर जी। चीज ट्राई करते हैं, बहुत जी। मजे की बनती है और बहुत तारीफ होती है हमारी। बहुत शुक्रिया जी। जी। मिस और तारिक। दूसरा जो आप हिकमत का इलाज भी बताते हैं, आपको अल्लाह से तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। आमीन 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 आमीन। जी। सर, मैंने ये बताना था कि पाँव के जो टखने हैं, यहाँ से मेरे ना जोर से पाँव में खिंचाव भी पड़ता है। हाँ, बैठने उठने से, और घुटने से घुटने से नीचे, और नीचे जो की पाँव तरफ। के ऊपर जो टखना है, यहाँ हाँ। पे बहुत ज्यादा दर्द, अपने वजन से चलने से, हाँ। और खिंचाव भी है उंगलियों में पड़ रहा, पाँव ठीक- की उंगलियों में। ठीक है। तो पाँव की जो नीचे तली है, इसमें भी दर्द है सर, बहुत पहले- ज्यादा पाँव में दर्द है। पहले तो ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है? सर 50 साल। 50 50। तो सारी के पास आपने वीकनेस के लिए बताया था ना, वो क्या? सॉरी, अशोकगंडा और वो सिंगाड़ा। जो आजकल वो सिंगाड़ा। हाँ। तो मैं उनसे ये लेने गई हूँ, तो वो मुझे कहते हैं कि 300 बीमारियों का इलाज है स्वांजना में, तो आप स्वांजना लें। इसलिए मैं आपसे मशवरा कर रही हूँ कि मेरे लिए बेस्ट क्या है। नहीं, देखें, स्वाजना एक अलग चीज़ है। बहुत जी। सारी बीमारियों का इलाज है उसके अंदर, लेकिन जो अभी आपको प्रॉब्लम है ना, उसके दर्द के लिए मैंने आपको बताया था, तो आपने उसको इस्तेमाल किया था जो मैंने बताया? नहीं, फर्स्ट टाइम अभी मैं आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा, आपके प्रोग्राम की वजह से मैं लेने गई थी सिंगाड़ा और अशोकगंडा। चले मैं आप उसको कभी भी जो मैं बताऊं ना, तो अब मशवरे तो बहुत सारे लोग देते हैं, ठीक है ना, उसकी बात पर मत जाया करें। अच्छा, एक तो ये बताएं कि आपकी उम्र 50 साल है? जी। और शुगर वजन? नहीं है मुझे, मैंने शुगर तो नहीं है? चेक कराई है, 120 थी। नहीं, शुगर 120 थी, मैंने हफ्ता हुआ चेक कराई है। अच्छा, और वजन ज़्यादा तो नहीं है? वजन सर ज्यादा है। ज़्यादा है? हाँ जी। कितना है तकरीबन?
वो 105 होगा। तो जाहिर बात है वो पूरी बॉडी का जोर आपके पैर पे पड़ रहा है ना। तो सर मैं अकेली हूँ, बेटी एक की शादी कर दी, फुल टाइम काम करती हूँ, एक रात से दूसरी रात में चपाती लेती हूँ और सुबह पापे धो लेती हूँ, दिन का खाना मैं नहीं खाती। नहीं नहीं, उससे नहीं होता, मैं बताता हूँ। आप टीवी की तरफ चले, मैं बता रहा हूँ। ठीक, चले जी। यहाँ पर हम बना रहे हैं चीले, और अब आपको मैं दिखा दूँ। थोड़ा ढक्कन लगा के बनाया हमने, ये देखें ऊपर से ना ये इस तरह से वाइट वाइट सा हो जाएगा। तो इसको आपने क्या करना है, इस तरह से ये देखें आराम से ये इस तरह बन जाएगा। उसके बाद इसको हम पलट देंगे और ये चीला हमारा तैयार हो जाएगा। इस तरह के चीले तैयार करने हैं। और टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। मद्रासी खट्टी दाल। अज्जा: मसूर की दाल 250 ग्राम, मूंग की दाल 100 ग्राम, पालक 150 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच, राई दाना 1 चाय का चम्मच, साबुत जीरा 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च साबुत 4 से 5 अदद, कड़ी पत्ता 2 डंडियां, इमली का पेस्ट 4 खाने के चमचे, मक्खन 4 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। दाल की तैयारी: मूंग और मसूर की दाल को एक देगची में डाल लें, फिर इसमें लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक, लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा पानी डालकर पकने के लिए छोड़ दें। अब एक पैन में मक्खन डालकर इसमें बारीक चॉप की हुई पालक डाल लें और इसे अच्छी तरह सौते कर लें। फिर इसे दालों में शामिल करें और 20 से 25 मिनट पकने के लिए छोड़ दें। फिर इसमें हाथ से गोटा चला लें और इसके बाद इसमें साबुत हरी मिर्चें और इमली का पेस्ट शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे 5 मिनट के लिए ढक दें। एक सर्विंग बोल में दाल को निकाल लें। भगार बनाने के लिए एक पैन में ऑयल और मक्खन डालें और इसमें राई दाना, जीरा और कड़ी पत्ता डालकर उसका भगार बना लें। फिर इसे दाल के ऊपर डालें और इसे सर्व करें। मजेदार मद्रासी खट्टी दाल तैयार है। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं और हमने आपके लिए बनाई है मद्रासी स्टाइल की खट्टी दाल। ठीक है, जो स्टाइल मैंने इसको बनाया है, इसमें पालक भी डाला है, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की हैं। तो ये सांभर एक नाम आपने सुना होगा, ये सांभर भी एक दाल ही होती है। ठीक है, उसका थोड़ा सा तरीका अलग होता है, सांभर का मसाला भी अलग तरीके से बनाया जाता है। लेकिन ये कि आप इस तरह का भी बना सकते हैं सांभर को, और डोसा जो होता है उसके साथ सर्व किया जाता है। लेकिन ये आप इस चीले के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये पैनकेक की तरह का मैंने जैसे आपको बताया कि ये बहुत ही मज़ेदार होता है। दालों से बना हुआ है, माश की दाल है इसके अंदर, मूंग की दाल है, बाकी मसाले वगैरह हैं। जितना स्मूथ बनाएंगे उतना ही मज़ेदार बनेगा ये। और ख़ूब अच्छी तरह से इसको मिक्सर में चलाएँ मशीन में, और इसको नॉन स्टिक फ्राई पैन पर तैयार करें। चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, सांभर के साथ यानी कि दाल के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। डायबिटिक के बारे में आज हमने बहुत डिटेल में बात की है, और उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। फिर से बता दूं कि शुगर को बिल्कुल आसान नहीं लेना। ये अंदर से इंसान को, जैसे दीमक इंसान को खाती है ना लकड़ी को, इसी तरह से ये शुगर जो है अंदर से खा रही होती है। लेकिन इससे बचाव का अल्लाह ताला ने हर चीज़ का इलाज ज़रूर पैदा किया है। तो इसका बचाव का सिर्फ तरीक़ाकार ये है कि जब आपको ये अलार्म बज जाए शुगर का, उसके बाद से फिर आपने अपनी ज़िंदगी में चेंजेस ज़रूर लेकर आनी है। और इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है इसीलिए कि वो हर चीज़ पर काबू कर सकता है। ठीक है, यानी कि खाने पीने पे कैसे खाना है, क्या खाना है, कब खाना है। जैसे डॉक्टर आपको, अच्छा डॉक्टर आपको अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है डॉक्टर से, आप फौरी तौर पर डॉक्टर चेंज करें और किसी अच्छे मालिक से पूरा मशवरा लें। एक डाइट के लिए पूरा एक चार्ट भी मिलता है, डॉक्टर देते हैं कि भाई ये चीज़ें आपने खानी हैं। इस पे लिखा होता है, नाम भी लिखे होते हैं, कितना खाना है, कितना पोषण इस्तेमाल करना है, अगर फ्रूट खाना है तो वो कितना खाना है, हर चीज़ लिखी हुई होती है। पूरा एक चार्ट होता है, अच्छे डॉक्टर के पास रखा हुआ होता है। ठीक है, और एक कार्ड भी देता है वो डॉक्टर, जिस पे लिखना होता है कि भाई आपको सुबह शुगर कितनी थी, दोपहर को कितनी थी, शाम को कितनी थी, रात को कितनी थी। वो एक चार्ट वो देखता है
फिर उसके हिसाब से आपकी दवाइयों में रद्दो बदल कर रहा होता है। तो मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है और इससे माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे लोग हैं बहुत शुगर के साथ बहुत अच्छी लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो चीज़ें बताई गई हैं उसके ऊपर प्लीज़ अमल करें। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेक आउट। आज का तड़का।